सोमवार का दिन देखें तो झारखंड के लिहाज से बेहद खास रहा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झटका लगा और उनको हाईकोर्ट जाने को कहा गया है। दूसरी तरफ जो ईडी की कार्रवाई की गिरफ्त में है, विष्णु अग्रवाल की बात करें या वीरेंद्र राम की बात करें, इन लोगों को भी पीएमएलए कोर्ट से झटका लगा है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं ईडी की जो दबिश है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। क्या इसके मायने निकाले जा सकते हैं और आने वाले दिनों में और क्या कुछ हम देख पाएंगे, इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं मदन, जो आपको तफसील से बताएंगे। एक तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करें, अब क्या मुख्यमंत्री अल्टीमेटली तो हाई कोर्ट ही जाएंगे, क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल देखिए, इसके बड़े मायने हैं। जिस तरह से आज पूरे झारखंड की निगाहें जो है इस फैसले पर टिकी थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देती है, और लगातार आप जेएमएम के नेताओं से सुन भी रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिलेगा। एक बीजेपी पर साजिश का आरोप लग रहा था कि बीजेपी के इशारे पर जो है ये केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करती है। आज मुख्यमंत्री ने जब चौथे समन के बाद भी एक लेटर वो किया, याचिका में जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी उसमें ये एक बातें रखी कि एक मुख्यमंत्री के पद को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, और इस तरह से कहा जाए तो एक तरह से साजिश के तहत उन्हें जो है बार बार ये समन देकर जो है परेशान करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब ये समझने की ज़रूरत है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आप हाई कोर्ट जाइए, तो फिर एक तरह से जरूर इसे आप झटका कह सकते हैं कि उम्मीद थी कि सुप्रीम राहत जो है मुख्यमंत्री को मिलेगी वहाँ से, और इसीलिए मुख्यमंत्री जो है ये कोशिश कर रहे थे कि ये समन लगातार मिल रहा है, इस बीच में सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया और उस पर रोक लग जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। हालांकि एक दरवाज़ा अभी खुला हुआ है, हाई कोर्ट का विकल्प सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो अब सबकी निगाहें हाई कोर्ट पर भी टिकी रहेगी कि आखिर इस मामले में हाई कोर्ट क्या एक फैसला सुनाती है। लेकिन इसी के बाद अगर आप देखें तो जमीन घोटाले मामले में ही जो विष्णु अग्रवाल जो सबसे कई बड़े कारोबारी हैं, वो ईडी के गिरफ्त में हैं। वो भी अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की अर्जी जो है पीएमएलए कोर्ट में दिया था, लेकिन वहाँ से उन्हें भी झटका लग गया। तो आप ये कह सकते हैं कि एक्शन के साथ जो है मजबूती के साथ कोर्ट में भी अपनी पक्ष जो है वो ईडी रख रही है, ताकि ये जो आरोप लग रहा है ईडी पर कि उनके पास तथ्य नहीं है, साक्ष्य नहीं है, और एक तरह से सीधे तौर पर परेशान करने की कोशिश हो रही है, तो उस पे ये सवाल का जवाब जो है जरूर मिल रहा है कि जब तथ्य नहीं है तो कोर्ट बिना तथ्य के उनके जो ये एप्लीकेशन है या फिर जो याचिका है जमानत की, वो खारिज नहीं हो सकते। दूसरी तरफ जो ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी थे वीरेंद्र राम और उनके दो सहयोगी, उनके जमानत की याचिका को भी पीएमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो एक दिन में 3 बड़े फैसले जो हैं वो ईडी के मामले में कोर्ट ने दिया। लग रहा है कि ईडी तो एक तरफ अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी रखे हुए है, दूसरी तरफ कोर्ट में जो है अपने मजबूती से पक्ष रख रहे हैं, जिसकी वजह से आरोपियों को बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल यही हम बात कहना चाह रहे हैं कि सीधे कार्रवाई नहीं हो रही है, परेशान नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसके साथ साथ वो कोर्ट में मजबूती से अपनी दलीलें रख रही है, अपनी बातों को रख रही है साक्ष्य के साथ, जिससे कि जो बातें कहकर जमानत के लिए याचिका दाखिल की जा रही है वो खारिज हो रही है, या फिर जो एक तरह से मुख्यमंत्री के समन पर रोक लगाने के लिए जो याचिका दाखिल की जा रही है वो सीधे हाईकोर्ट मूव करने के लिए कहा जाता है। तो ये कह सकते हैं कि झारखंड में जो आने वाले दिन हैं वो काफ़ी उतार चढ़ाव वाले होने वाले हैं, क्योंकि जितनी मजबूती से एक्शन में है ईडी, उससे लगता है कि काफ़ी लोगों की मुश्किलें जो है और बढ़ सकती है। बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछले करीबन 1.5 वर्षों से ईडी की लगातार झारखंड में कार्रवाई चल रही है। मनरेगा घोटाले से ये कार्रवाई शुरू हुई और कहीं न कहीं अब जमीन घोटाले तक पहुंच गई है। इस बीच मुख्यमंत्री को चौथी बार समन मिलने के बाद तो झारखंड में जो राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। इस बीच आजसू हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तमाम की प्रतिक्रिया हमने सुनाई है। आने वाले दिनों में और क्या कुछ तब्दीली या क्या कुछ घटनाक्रम बनता है, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।